हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर में आप जब एग्ज़ाम दोगे सीटेट का, उस वक्त टाइम आप कैसे मैनेज करोगे। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने अपना जो टाइम है वो किस तरीके से मैनेज किया था, मैंने क्या किया था जिससे मेरा पेपर जो है क्लियर हो गया, मुझे दिक्कत नहीं आई। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं वो स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा, वो 5 इफ़ेक्टिव टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। देखिए, अब जो टाइम मैनेजमेंट है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको इसे समझना होगा। हर साल लाखों स्टूडेंट क्या होते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। किसी का 1 मार्क्स से, किसी का 2 मार्क्स से, तो किसी का 10 मार्क्स से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनका क्या होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हर एक स्टूडेंट को टाइमिंग सेम मिलता है, यानी 2.5 घंटा ही मिलता है। तो ऐसा वो क्या करते हैं कि उनका उस 2.5 घंटे में वो पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, और हम जो है हम 2.5 घंटे में उतने ही समय में हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता है। वो इसलिए उनका क्लियर हो पाता है क्योंकि वो टाइम मैनेज प्रॉपर वे से कर सकते हैं या कर पाते हैं, वो सोच के गए होते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीटेट के एग्ज़ाम में करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस एग्ज़ाम। देखिए, जैसे जैसे टाइम जो है होगा इस एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो टाइम जब है जैसे जैसे वो कम होते जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जब हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, और एग्ज़ाम में फिर क्वेश्चन फटाफट हम रीड करेंगे, घाई घाई में क्या होता है, फिर गलतियाँ हो जाती हैं। इसके लिए क्या होता है, एग्ज़ाम जल्दी क्लियर नहीं होता है। देखिए, आपने अगर सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर है अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो टाइम मैनेजमेंट का इसमें क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि अभी सीडीपी है, सीडीपी में आपको 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मिनट के लिए, राइट। तो आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास कितने मिनट होंगे, 30 मिनट होंगे। तो अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है, यानी आपको सर्कल करने के लिए भी कुछ टाइम क्या करना होगा, बचा के रखना होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे 30 मिनट आपके पास है 30 क्वेश्चन के लिए, सर्कल करने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट उसको देना पड़ेगा। यानी हर एक सेक्शन में, जितने भी सेक्शन, जैसे सीडीपी में 30 क्वेश्चन होंगे तो उसके पास आपके पास सॉल्व करने के लिए 30 मिनट नहीं है, आपके पास कितने मिनट है, सिर्फ 25 मिनट होंगे। तो आपको इतने कम समय में कैसे आपको सॉल्व करना है। और ये जो इंग्लिश या हिंदी का जो पैरा होता है, भले आपने इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज लिया है या हिंदी लिया है फर्स्ट लैंग्वेज, या आपने सेकेंड हिंदी लिया है या सेकेंड इंग्लिश लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदी और इंग्लिश के जो पैराग्राफ होंगे वो पैराग्राफ काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लेंदी आते हैं। उसको आपको रीड करके, उसको आपको समझ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी इस 30 मिनट के अंदर, सॉरी 25 मिनट के अंदर। 5 मिनट तो आपको सर्कल करने के लिए लगेगा। तो इतना सारा चीज़ आप कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो इसमें अगर आपने ध्यान से देखा है तो सीडीपी में आपको सिर्फ 25 मिनट मिलेगा। इंग्लिश या हिंदी में जो पैरा आएंगे, जो पोयम आएंगे, है ना, वो भी सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 25 मिनट ही है। और जो मैथ और साइंस है उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 60 मिनट है। या आपने एसएसटी लिया है तो भी आपके पास क्या है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट। या आपका पेपर 1 अगर है तो उसमें ईवीएस और मैथ हो जाएगा, वो भी क्या रहेगा, 60 क्वेश्चन 60 मिनट, राइट। तो इसमें आपको इतने कम समय में 25 मिनट में आप कैसे टाइम को मैनेज करोगे ताकि आपका जितना भी क्वेश्चन आपको आ रहा है वो छूटे नहीं, और आपका कम से कम 90 अबो तो स्कोर हो जाए। तो वैसे मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट इफ़ेक्टिव टिप्स बताऊंगा जो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस वक्त मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की थी और काफ़ी मुझे हेल्प हुआ था। तो आप भी अपने एग्ज़ाम में इसको यूज़ करना, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। देखिए, सबसे पहला जो है, डोंट पैनिक। सो फर्स्ट इज़ डोंट पैनिक। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं ये बच्चे, तो फर्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे वहाँ बहुत क्राउड होता है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे 1.5 से 2 घंटे पहले पहुँच जाते हैं, और देखोगे तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग स्टडी करते रहते हैं, गेट के बाहर खड़े रहेंगे और बुक खोल के कभी लीव अगस्त की कोई पढ़ रहा है, कभी कोई पियाजेट पढ़ रहा है, कंटिन्यू वो लोग स्टडी करते हैं। ये इन्वायरमेंट देख के हम भी क्या होते हैं, हम डरने लगते हैं कि सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो आपको ये देख के पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आप पिछले
3 महीने से 4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो, अब 1 घंटे में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ आपको रिवीजन करना है तो बेस्ट होगा आप वहाँ से कहीं दूर जाइए, कहीं नॉर्मल खाली जगह पे आप शांति से बैठिए और जो भी आपने नोट्स बनाया है चुपचाप उसको रिवीजन कीजिए। घाई करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हो, एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, वहाँ भी आपके साथ 25 से 30 स्टूडेंट जो भी होंगे वो साथ में रहेंगे। आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर 1 से 1.5 घंटे पहले वो लोग एंट्री दे देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। आपका जो भी सीट होगा आप वहाँ पानी पीजिए, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाइए, उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। नॉर्मल 5 से 6 मिनट तक आपने अगर नॉर्मल डीप ब्रीदिंग किया तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 5 से 10 मिनट पहले आपको एकदम रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना है, डोंट पैनिक। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप पैनिक हुए तो उससे होगा क्या, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा और जब हमारा हार्ट बीट बढ़ता है तो हम घाई करते हैं और घाई में गलतियाँ हो जाती हैं। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। सेकेंड जो है दैट इज़ स्कीम थ्रू द क्वेश्चन पेपर। जब भी आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो घाई घाई फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। आप 1 या 2 मिनट क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए, ऊपर ऊपर से देखते जाइए उसको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। बस ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट है या ईजी है। आपको क्वेश्चन जो है आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आपको समझेगा कि हाँ मेरा पेपर जो है कंप्लीट हो पाएगा, तो मैं आराम से थोड़ा कर सकता हूँ, या तो अगर पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना है। तो एक आइडिया आपको जब मेंटालिटी आप बनाओगे, मेंटली स्टेबल हो जाओगे, तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको क्या करना है, स्कीमिंग करना है, यानी एक बार पेपर को देखना है। उसके बाद थर्ड जो है डिवाइड योर टाइम। देखिए डिवाइड योर टाइम, टाइम को आपको प्रॉपर वे से डिवाइड करना है। ये एग्ज़ाम देने से पहले आपको सोच के जाना है कि ये जो है इतनी कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मुझे कौन से कैटेगरी को कितना टाइम आपको देना है, ये मेंटली पहले ही आपको डिसाइड करना है। जैसे देखिए अभी सीडीपी में मैंने डिसाइड किया, सीडीपी अगर 30 क्वेश्चन है 30 मिनट के अंदर मेरा होना चाहिए। अगर मेरा पेपर 2 बजे चालू हो रहा है और 5 मिनट मुझे सर्कल करने के लिए लगेगा, इसका मतलब 25 मिनट के अंदर मेरा सीडीपी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 बजे अगर पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 2:25 तक मेरा सीडीपी हो जाना चाहिए। जितने क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन मेरा 25 मिनट में 2:25 तक, 2:25 तक वो कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको लीव कीजिए, 5 मिनट उसको, जो भी 5 मिनट बचा है उसको सर्कल कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। बिकॉज अगर आपने सीडीपी को अगर 30 मिनट से ज़्यादा दिया, मान लीजिए आपने 35 मिनट या 40 मिनट लगा लिया, बहुत लोग होते हैं सीडीपी में 40 मिनट या 45 मिनट उसमें लगाते। कोई क्वेश्चन आपने मान लीजिए ली वाइगोस्की है, जीन पियाजेट है, इसके क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, उसके 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं लगता है कि चारों ऑप्शन राइट है, तो उसमें हम सोचने लगते हैं, तो 1 मिनट की जगह वो 3 मिनट 4 मिनट कब हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपने इस 30 मिनट के ऊपर गए तो वो जितना मिनट आप ऊपर जाओगे वो टाइम जो है यहाँ आपको कम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ एक क्वेश्चन के लिए, देखिए हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो हो सकता है यहाँ जो है आपको 2 क्वेश्चन ईजी आ रहा था लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो छूट गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो अगर यहाँ आपने क्वेश्चन रीड किया, अगर थोड़ा सा सोचिए, अगर नहीं आ रहा तो उसको लीव कीजिए, आगे बढ़िए। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो इसमें आपको कैटेगरी करके रखना है, टाइम को प्रॉपर वे से डिवाइड करके रखना है कि सीडीपी मुझे 25 मिनट में कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर 2 बजे चालू हो रहा है तो 2:30 तक मेरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक 30 मिनट के अंदर मुझे इंग्लिश करना है, उसमें मुझे पैराग्राफ रीड करना है या पेडागॉजी करना है, जो भी करना है आपको 30 मिनट के अंदर कैसे भी कंप्लीट को करना है। उसके बाद हिंदी का भी 30 मिनट, और जो मैथ और साइंस अगर आपने लिया है तो मैथ और साइंस के लिए आपके पास 60 मिनट कम से कम होना चाहिए। अगर आपका ये तीनों जो सेक्शन है अगर ये तीनों देखिए 30, ये टोटल 1.5 घंटा है, अगर आपने इसमें से 15 मिनट भी बचा लिया, मान लीजिए आपका ये 15 मिनट पहले हो जा रहा है तो वो 15 मिनट आपको यहाँ बोनस के तौर पे मिलेगा। आप 15 मिनट एक्स्ट्रा, आपके पास 1 घंटा और 15 मिनट और रहेगा, तो आप आराम से इसमें ज़्यादा घाई ना करके इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही एसएसटी है,
तो आपको इसमें से टोटल 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़ा सा इसमें से कोई क्वेश्चन को आपको निगलेक्ट कर सकते हो, आपको सॉल्व नहीं करना है, तो वहाँ से 10 से 15 मिनट आप उसको बचा कर बाकी जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो ये जो टाइम है, डिवाइड योर टाइम, ये आप अपने हिसाब से, आपका क्या स्ट्रांग है क्या वीक है उसके हिसाब से आप टाइम उसमें अलॉटमेंट मेंटली करके जाइए पेपर में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, फर्स्ट आंसर द इजी क्वेश्चंस। हमेशा जब आपके पास पेपर आएगा तो उसमें जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी मतलब जो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, आपने क्वेश्चन रीड किया। मान लीजिए कि जैसे सीडीपी जो है ना, सीडीपी को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सीडीपी से ही स्टार्ट करना है। अगर आपका इंग्लिश या हिंदी, मान लीजिए अगर आपका हिंदी बहुत स्ट्रांग है, पेडागॉजी आपको अच्छे से आता है, पैराग्राफ अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हिंदी में जाइए, पहले हिंदी सॉल्व कीजिए। जिस पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस है उसको आप क्या कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए। अगर आपको इंग्लिश स्ट्रांग लगता है तो पहले आप इंग्लिश सॉल्व कीजिए। मैथ और साइंस को आप बाद में ही सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज मैथ और साइंस में टाइम जाता है, तो इसके लिए आपको इसको लास्ट में ही सॉल्व करना है। अगर आप सीडीपी सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, अगर आपको वो आ रहा है तो उसको टिक कीजिए, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। सेकंड क्वेश्चन को रीड कीजिए, अगर सेकंड क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा है तो थर्ड क्वेश्चन पे जाइए। आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। सो इसमें जितना भी 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस में से आपको जो जो क्वेश्चन आते जा रहा है फटाफट उसको जितना जल्दी हो सके उसको आपको सॉल्व करना है, टाइम को बचाना है। एक बार आपके पास 150 क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आपने जो है 70 क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चंस आपने क्या किए, सॉल्व कर लिए 150 में से। इतना क्वेश्चन आपको आ रहा था। अब आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 20 मार्क्स और चाहिए। तो 20 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया, जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, तो भी आप पास हो जाओगे। ओके, तो जितना जल्दी हो सके जो भी आपको इजी क्वेश्चंस लग रहा है, जो भी आपको आ रहा है, उसको आपको क्या करना है, पहले ही सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्या कीजिए, उसको सर्कल करके रखिए, बाद में जब समय बचेगा तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। और जब भी आप लोग इसमें, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन पेपर पे आप कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आ रहा है उसको आप पेन से वहाँ टिक कर लीजिए और उसके बाद OMR शीट पे आपको भरना है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट किसको सॉल्व करना है, जो भी इजी क्वेश्चन है उसको पहले आपको सॉल्व करना है। लास्ट वन इज़ कीप चेकिंग द क्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसमें आप नॉर्मल जो क्लॉक होता है, नॉर्मल जो वॉच होता है उसको आप पहन के जाइए। स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होता है, या जो आपका एग्ज़ाम हॉल होगा वहाँ भी वॉच लगा होता है। तो जैसे जैसे आपने डिसाइड किया है कि मुझे सीडीपी जो है 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, राइट, तो हमेशा आप हर एक 10 क्वेश्चन के बाद या 10 मिनट के बाद हमेशा आपको क्या करना है, क्लॉक को चेक करना है, अपनी घड़ी को देखना है कि किस स्पीड से आप सॉल्व करते जा रहे हो। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मुझे 25 मिनट के अंदर सीडीपी कंप्लीट करना है लेकिन मेरा 15 मिनट हो चुका है लेकिन मैं अभी तक 10 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप पीछे चल रहे हो। तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से अपने स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्लॉक को बार बार आपको देखते रहना है, क्लॉक के हिसाब से आपको क्या करना है, अपने स्पीड को बढ़ाना है। हो सकता है कि अगर आपने सीडीपी सॉल्व किया, आपको सीडीपी आपने सिर्फ 15 मिनट में ही सॉल्व कर लिया और 5 मिनट में क्या किया, आपने सर्कल कर लिया, तो आपके पास सीडीपी में टोटल 10 मिनट आपके पास बच गए। तो उस 10 मिनट को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। जितना समय आपके पास बचता जाएगा आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा जो क्लॉक है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है। सो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी, ये जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किया है, इसको आप अपने एग्ज़ाम में, जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दोगे उस वक्त इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इससे आपको ज़रूर हेल्प होगा। जितना भी क्वेश्चन आपको आ रहा है वो सारे क्वेश्चन दिए हुए समय में आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और प्रॉपर ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या हो जाएगा, सीटेट क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।